क्या आपको पता है कि जून के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है? और क्या आपको ये पता है कि ये क्यों मनाया जाता है? और क्या आपको ये पता है कि फादर्स डे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ सालों पहले? जिज्ञासियम की आज की वीडियो में हम फादर्स डे के बारे में बात करेंगे और इन सारे सवालों का जवाब देंगे। कमाल की बात है कि फादर्स डे की शुरुआत हुई थी मदर्स डे की वजह से। हुआ ये था कि 1908 में, यानी आज से लगभग 100 साल से भी पहले, अमेरिका में एक चर्च में एक सरमन हुआ और उस सरमन में पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में बहुत सारे कोल माइन में काम करने वाले मजदूर मारे गए। तो चर्च में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सरमन किया गया और ये 1908 का पहली बार एक ऐसा इवेंट था जब सिर्फ फादर्स के लिए एक स्पेशल डे और एक स्पेशल सरमन रखा गया। तो ये हिस्ट्री में पहला फादर्स डे कहा जाता है। पर इसकी खास बात ये थी कि ये हर साल नहीं था, सिर्फ एक साल के लिए मनाया गया था। फादर्स डे जो हम आज मनाते हैं, जो हर साल आता है, इसकी शुरुआत की थी एक औरत ने। 1909 में एक औरत थी जिसका नाम था सोनारा डॉट। वो एक चर्च में मदर्स डे का सरमन अटेंड कर रही थी और तब उसको रियलाइज हुआ कि जब मदर्स डे हो सकता है तो क्यों ना ये दिन फादर्स के लिए भी किया जाए, फादर्स डे क्यों नहीं होता। उन्होंने फिर शुरुआत की और अपने लोकल में जितनी भी कम्युनिटीज थी, जितने चर्चेस थे, सबको लिखना शुरू किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि फादर्स डे भी मनाया जाए। ये औरत सोनारा डॉट अपने फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, उनको अपने पिता से बहुत प्यार। उनके पिता एक सिंगल पेरेंट थे और उन्होंने अमेरिका के सिविल वॉर में लड़ाई की थी। सोनारा का यह मानना था कि उनके पिता ने उनको बहुत अच्छी परवरिश दी और बहुत ही प्यार से पाला। इसी वजह से अपने पिता को थैंक्स बोलने के लिए, उनको अपने लव का एक टोकन देने के लिए सोनारा डॉट ने अपने आसपास के चर्चेस में और कम्युनिटीज में जाके अपील की कि उनके पिता के जन्मदिन के दिन, जो 5 जून को पड़ता था, उस दिन फादर्स डे मनाया जाए। हालांकि लोकल चर्चेस को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा कि एक फादर्स डे होना चाहिए, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस सेलिब्रेशन को थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं और उसी महीने में तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया गया। इस तरह से 1910 में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में पहली बार फादर्स डे मनाया गया। इस फादर्स डे में जितने भी पिता थे उनको थैंक्स बोला गया और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की गई और उनको गिफ्ट दिए गए, रोजेस दिए गए। अपने जीवन के अगले 60 साल सोनारा लगातार इसी कोशिश में थी किस तरह से इस दिन को एक ऑफिशियली हॉलिडे माना जाए और ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो साल दर साल फादर्स डे के आइडिया को थोड़ा थोड़ा समर्थन मिला। 1916 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वुडरो विल्सन, उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया। उसके बाद 1924 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया। तो इस तरह से फादर्स डे को बहुत मेन स्ट्रीम सपोर्ट मिल रहा था और धीरे धीरे ये लोगों की लाइफ में आने लगा। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब लोग फादर्स डे के सपोर्ट में नहीं थे। बहुत लोग ये मानते थे कि फादर्स डे को सेलिब्रेट करके आप फादरहुड के मैनलीनेस को कम कर रहे हैं। बहुत लोगों का तो ये भी मानना था कि फादर्स डे सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ एडवर्टाइजर्स और जिनको अपना सामान बेचना है, उन्होंने कमर्शियलाइज करने के लिए फादर्स डे को कंसेप्ट को जन्म दिया है। एक हिस्टोरियन ने तो यहां तक लिखा है कि men derided the proliferation of such holidays as a gimmick to sell more products, often paid for by the father himself। यानी बहुत सारे लोग तो फादर्स डे के आइडिया से इतनी नफरत कर रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि फादर्स डे सिर्फ सामान बेचने का एक जरिया है, एक बहाना मिल गया लोगों को, और फादर्स डे पे जो सामान बेचा जा रहा है, जो गिफ्ट खरीद रहे हैं लोग, वो अक्सर उसके लिए फादर ही पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या फादर्स डे? 1920 और 1930 तक एक ये मूवमेंट चला था कि फादर्स डे और मदर्स डे अलग अलग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक दिन होना चाहिए, पेरेंट्स डे, और जिसमें हम दोनों पेरेंट्स को एक साथ सेलिब्रेट करें। इस मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका यह मानना था कि जितना एक माँ प्यार करती है अपने बच्चे को और जितना एक माँ सेक्रीफाइस करती है, उतना ही रोल फादर का भी होता है, तो दोनों को एक साथ सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पर फादर्स डे के खिलाफ ये जो मूवमेंट था ये बहुत जोर नहीं पकड़ पाया। उसका कारण ये है कि जब 1929 में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया, तो जो रिटेलर्स थे, दुकानदार और जो सामान बेचते थे, जो गिफ्ट बेचते थे, उन्होंने फादर्स डे को और जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमको फादर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, फादर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए। ऐसे ऐसे बैनर्स और पैम्फलेट और स्टिकर्स नजर आने लगे दीवारों पे, जिसमें लिखा रहता था कि अपने फादर को आप प्यार करते हो तो आपको टाई गिफ्ट करनी चाहिए, आपको टोबैको गिफ्ट करना चाहिए और स्मोकिंग चीजें गिफ्ट करनी चाहिए, स्पोर्टिंग के गियर गिफ्ट करने चाहिए, यानी ऐसी चीजें जो आपके फादर को पसंद है। इसके बाद फादर्स डे को दूसरा बहुत बड़ा समर्थन मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उस समय यह हुआ था कि लोगों में ये भावनाएं फैलाई जा रही थी कि जितने भी आपके पिता ओवरसीज लड़ाई कर रहे हैं, दूसरे देश में जाके लड़ाई कर रहे हैं और वॉर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए एक दिन तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फादर्स डे हॉलीडे तो घोषित नहीं हुआ, बट फादर्स डे को बहुत ज्यादा लोग दिल से मानने लगे। यही दौर चलता रहा, फादर्स डे पॉपुलर होने लगा और फाइनली जाकर 1972 यानी 1972 में अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन साइन किया और उसमें उन्होंने ऑफिशियली हर साल के जून के तीसरे संडे को फादर्स डे घोषित किया। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ज्यादातर देशों में जून के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाते हैं, बट ये पूरी दुनिया का रूल नहीं है। बहुत सारे देश अलग अलग दिन फादर डे मनाते हैं, पर साउथ अमेरिका में मार्च 19 को फादर्स डे मनाते हैं।
उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सितंबर के पहले संडे को मनाया जाता है फादर्स डे से रिलेटेड दुनिया भर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिवाज भी हैं। जैसे कि जर्मनी में क्या होता है कि लोग अपने फादर्स को जब वो सो के उठते हैं फादर्स डे के दिन, तो उनको ब्रेकफास्ट में बहुत सारा सामान दिया जाता है और उनको बियर दी जाती है। तो फादर्स डे के दिन जर्मनी में लोग खूब दारू पीते हैं। फादर्स डे इतना इंपॉर्टेंट हॉलीडे है कि शायद आपके पास जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर के टॉप 5 हॉलीडेज में आता है। ऐसे हॉलीडेज जिसमें बहुत ग्रीटिंग कार्ड बिकते हैं। टॉप में आ गया आपका क्रिसमस, फिर वैलेंटाइन डे, मदर्स डे और फिर फादर्स डे। तो फादर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर्स डे की तरह मदर्स डे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और उसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। जिज्ञासियम की आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।